बाज़ मरतबा ऐसे भी किराएदार आते हैं कि आपके इस मकान पे हम 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का खर्चा करेंगे, वो हमारा जिम्मा है, हम किस तरीके से क्या करेंगे, आपके मकान को हम टिप टॉप बना देंगे। कौन कहता है? किराएदार। अब जो देने वाले है उसको भी सुकून है कि 5 लाख रुपए जब लगा रहा है तो वो अपना मकान तो टिप टॉप ही रखेगा, और जो 5 लाख लगा रहा है वो 5 लाख जो दे रहा है और लगा रहा है तो वो किराया भी टाइम पर देगा। तो ये सब बातें जो है ना, ये एग्रीमेंट से पहले बैठकर बातें तय होती हैं। तो कितनी आप अजीब बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब। अब इसमें तो शरई मसाइल भी आ गए ना। जी हाँ, मैं यही इसी तरफ जा रहा था। शरई मसाइल ये आ जाएंगे कि जब शर्त हो जाएगा ना कि आपके मकान पर 5 लाख रुपए मैं लगाऊंगा, इस पर मुझे ये दें, तो ये तो शर्त फासिद हो जाएगी। बाज़ लोग अपने तौर पर ऐसे ऐसे शिके लगा देते हैं जिसमें दोनों में से किसी एक का ऐसा फ़ायदा होता है कि जो खिलाफ उर्फ होता है, ऐसी शर्त लगा देते हैं तो उससे सौदा फासिद हो जाता है। शर्त फासिद कौन सी है कौन सी नहीं है, उर्फ के ख़िलाफ़ कौन सी शर्त फासिद है या नहीं है, ये एग्रीमेंट देखकर और उस शर्त को देखकर बताया जा सकता है। जो आपने अभी ये सूरत बताई है, ये शर्त फासिद ही है। इसकी जायज़ सूरत भी कोई मुतबादिल बन सकती है, लेकिन वो बनाएं तब ना। यानी एग्रीमेंट से पहले जब करने जा रहे हैं और ये ख्याल आ रहा है कि देखिए इस तरीके से ना दोनों का मामला आगे जाके सीधा रहेगा, ना वो निकालेगा ना मैं तंग होऊंगा। यहाँ कितना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर ये 5 लाख रुपये, जैसे मिसाल के तो कोई सी सूरत निकल आई, अब ये 5 लाख रुपए से लगाए, अब ये 5 लाख रुपए लगाने वाले को तो मुफ्ती साहब इस बात का यकीन होगा क्योंकि वो 5 साल की कैलकुलेशन पर 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब ये अगर मतलब कि 12 महीने के बाद बोलता है कि यार मेरे को मकान खाली करके दे, अचानक ऊपर से नीचे आ जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। अब खुद उन्हें ज़रूरत होती है कि मैं अपने मकान में आकर रहूँ। ऐसे मौके पर जब उस पर आफत पड़ी और वो आता है अपने मकान पर वापस, अब क्या करेगा? उस वक्त दूसरे मसाइल खड़े हो जाएंगे जो पहले सोचे नहीं थे। तो एक तो शरई मसाइल जो ज़रूरी हैं शर्त फासिद वगैरह के अतबार से, और ऐसा काम जो अपने मफाद के अतबार से हमें दुनियावी अतबार से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे शरई मसाइल भी हैं, गुनाह का सिलसिला भी है। इजारा फासिद होगा तो उजरत की भी जो है वो सूरतें रहती हैं। तो वो सारे पहले सीख लेने चाहिए। कम अज़ कम जो आप नया काम करने जा रहे हैं, कोई शिक का आप इजाफा करने जा रहे हैं, उसकी शरई रहनुमाई जो है वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मालूम कर। और पुराना काम भी जो आप कर रहे हैं कंटिन्यू, उसकी शरई रहनुमाई पर आपका यकीन होना चाहिए कि जितना पुराना काम मैं कर रहा हूँ शरीयत इसको इंडोर्स कर रही है।